कहा यह जाता है कि चाहे सूरज चांद उगन से रह जा, धरती चाहे हिल जाए, आसमान चाहे स्थान छोड़ दे, पृथ्वी से आप मिल जाए, अग्नि चाहे ठंडी हो जा, चाहे पानी से जग जल जाए, और हम भी तो यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे प्राण यही निकल जाए। साथियों, देखा जा रहा है कि आज हम तादाद में बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कम नहीं है। हमारा एक एक साथी 1-1 करोड़ के बराबर है यहाँ पर। दुख इस बात का है कि हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है कि माहौल ही दूसरा चल रहा है। लोग अपने अपनी माता रानी, अपने भी इष्ट देव को मनाने में लगे हुए हैं। आज की ताजा खबर कि हमारे एक पड़ोसी नए आए हैं जहां मैं रहता हूं, तो उन्होंने, मेरी बेटी है एक छोटी 11 साल की, उन्होंने सुबह सुबह बुलाया कि बेटी, मेरी बेटी ने कहा कि आंटी हम तो प्लीज वी आर नॉट देयर। समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट, दैट इज नॉट अवर लेसन। तो साथियों, कहने का मेरा मतलब एक है कि कल ये मनवादी लोग 10 हरे का या रावण का दहन करेंगे। 10 हरे का मतलब 10 हरा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यह रोज रामलीला होती है पूरे भारतवर्ष में, उससे नवरात्रि का कोई अर्थ है, निकलता है क्या कहीं? शायद नहीं। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि अपने इतिहास को जानें। बाबा साहब ने ये कहा था, तथागत ने भी कहा था कि जो इंसान अपने इतिहास को नहीं जानता, इतिहास उसको सबक सिखाता है। तो मैं अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब की कुर्बानियों को याद करना पड़ेगा, हमारे महापुरुषों की कुर्बानियों को याद करना पड़ेगा। कहते एक हैं कि सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, और जमी को क्या पता आसमान क्या होता है। और जिन्होंने पत्थर की मूर्तियों के आगे हमेशा मांग कर खाया हो, उन्हें क्या पता कि भारत का संविधान क्या होता है। संविधान ये किसी की बाप की दी हुई देन नहीं है, ये हमारे बाप और दादा डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई देन है, जो हमारे बुजुर्ग डॉक्टर अंबेडकर 3 साल तक नहीं सोए थे संविधान को बनाते समय। ये मैंने पिछले भी कहा आपसे और आज भी कह रहा हूं। जब बाबा साहब संविधान को लिख रहे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो बाबा साहब ने अपने नीचे टेबल में अपने दोनों पैर बांध दिए थे, उस टेबल में कील लगा दी थी ताकि नींद आए और पैर उसमें लगे तो मैं जग जाऊं। साथियों, एक बार की बात है नानक चंद रत्तू की डायरी से है कि नानक चंद रत्तू ने जब एक बार बाबा साहब को खाना वाना खिलाया, तो बाबा साहब शाम को 8 बजे अपने अध्ययन करने के लिए अपने रूम में चले गए। नानक चंद रत्तू ने देखा कि आज 9:30-10 बज गए हैं, मुझे घर भी जाना है। तो नानक चंद रत्तू जब उनके कमरे में बैठे हुए थे, गए बाबा साहब के पास, तो बाबा साहब नीचे बैठ के लिख रहे थे। नानक चंद रत्तू ने कहा, काफी देर खड़े रहे, बोले बाबा साहब तो देख भी नहीं रहे हैं। तो नानक चंद रत्तू ने उनकी टेबल से दर किताब हटाई, बाबा साहब ने ऊपर नजर की, रत्तू अब आप जाओ, सुबह आ जाना 8 बजे। नानक चंद रत्तू चले गए अपने साहब का आदेश पा करके। सुबह जब 8 बजे नानक चंद रत्तू आए, तो डॉक्टर सविता अम्बेडकर से पूछा कि मैडम साहब, बोले वहीं कमरे में है। जब नानक चंद रत्तू ने जाकर देखा, तो जिस पोजीशन में बाबा साहब को नानक चंद रत्तू छोड़ कर गए थे लिखते हुए, उसी पोजीशन में बाबा साहब मिले। नानक चंद रत्तू को यकीन नहीं आया। नानक चंद रत्तू ने जब देखा, तो नानक चंद रत्तू बाबा साहब के पैरों के नीचे बैठ गए और इंतजार करने लगे कि मेरे साहब का मेरी तरफ नजर ध्यान जाए। जब बाबा साहब का काफी 1-1.5-2 घंटे बाद नजर गई, तो बोले, अरे नानक तुम गए नहीं। इस बात पर नानक चंद रोने लगे, बोले मेरे साहब मैं तो गया था, वापस आ गया, लेकिन आप यहां से हिले तक नहीं। बोले तो रो क्यों रहा है? बोले सर आप थोड़ा अपने ख्याल रखिए, आप इतने जगह हो। बोले मैं इसलिए जग रहा हूं कि मेरा समाज सो रहा है, और मेरा समाज आज भी सो रहा है। हमें अपने महापुरुषों की कुर्बानियों का पता नहीं है। ज्योतिराव फुले की जब शादी हुई, माँ सावित्रीबाई फुले उनके घर में आई।
जब उन्होंने समाज के हालात को देखा, माँ सावित्री बाई अनपढ़ थी, उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाने का काम किया, स्कूल खुलवाने का काम किया और ये प्रण लिया कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ये समाज ही हमारा बच्चा है। और उन्होंने वो काम किया। बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 ही गुरु बनाए थे। बाबा साहब ने अपने जीवन में सिर्फ 3 गुरु बनाए थे, तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले। कबीर का ज्ञान अगर आपने पढ़ लिया तो शायद मुझे लगता है कि आप और हम सब समझदार हो जाएं, लेकिन हम नहीं पढ़ते। हमारा एक ही नारा है कि ये है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान कि घर घर संविधान और संविधान से होगा हर समाधान। हम चाहते हैं कि आप और हम सब संविधान को पढ़ें, अपने अधिकारों को जानें। मेरे एक वकील बनने से मेरा समाज सारा वकील नहीं हो गया, सब समझदार नहीं हो गए। घर घर वकील पैदा करो, घर घर डॉक्टर पैदा करो, घर घर इंजीनियर पैदा करो, घर घर मैकेनिक पैदा करो, तभी समाज का भला होगा। बाबा साहब ने कहा था कि 10 वकील मुझे, 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर मिल जाएं तो मैं बदलाव कर दूं, लेकिन वही नहीं मिले बाबा साहब। बाबा साहब को बड़ा गम था जब बाबा साहब ने अपना आखिरी भाषण आगरा में दिया तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। काश मुझे 4 पढ़े अच्छे ईमानदार डेडिकेटेड लोग मिल जाते तो मैं शायद कुछ अलग कर पाता। और वही बाबा साहब को 4 लोग नहीं मिले। 4 लोग ऐसे तो तलवार की धार पर चल सकें, अंगारों के ऊपर चल सकें, लेकिन वही नहीं मिले। बहुत बड़ा और बुरा समय आ गया है। आज देखते देखते संविधान उन्होंने बदल चुके हैं। अगर हम आज भी नहीं जागे तो दिन दूर नहीं है जब हमारे गले में हांडी पीछे झाड़ूबंदी होगी। पूरी तैयारी इनकी। इन्होंने एक स्कीम निकाली है कि जो इंसान जिस कौम में पैदा हुआ है, जिसका जाति पैदा हुआ है, वो वही काम करेगा। मतलब हमको लौटा करके वहीं लाने को। एक हमारे कबीर साहब थे, तो क्या नाम है, मैं सॉरी नाम नहीं, अभी जो बोले थे नरेश जी, तो कविता तो मुझे भी कुछ याद आ गया, मैं भी कुछ कह ही दूं। वैसे मुझे आता तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कहा कह दूं। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे बाबा साहब ने, वो ईश्वर कभी भी, वो पत्थर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे बाबा साहब ने, वो ईश्वर कभी भी, वो पत्थर कभी भी दे ना सकेगा। और जब मंदिर हम जाते हमें नहीं घुसने दिया जाता, जब मंदिर तुम जाते तुम्हें नहीं घुसने दिया जाता। तुम्हारे हाथ लगाने से, तुम्हारे हाथ लगाने से ये पत्थर दूषित हो जाता। समता का दे करके हक, समता मतलब बराबरी, समता का दे करके हक धम्म दे दिया है, धम्म दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी, वो पत्थर कभी भी दे ना सकेगा। अगर तेरे ईश्वर की मर्जी बिना, अगर तेरे ईश्वर की मर्जी बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है, तो यहाँ होते कत्लेआम, यहाँ होते बलात्कार, उसे क्यों नहीं ये रोकता है। रोका है मेरे भीम जी ने, रोका है मेरे बाबा साहब ने। संविधान लिख कर, संविधान लिख कर, वो ईश्वर कभी भी, वो पत्थर कभी भी रोक ना सकेगा। और जब पढ़ने हम जाते हमें नहीं पढ़ने दिया जाता। यही हालत है ना आज भी। मैंने देखा है कि अभी गढ़वाल में एक हमारी अपनी समाज का बंदा आटा पिसवाने गया और उसे इसलिए मार दिया कि तू आटा क्यों पिसवाया तूने हमारी चक्की पे। इसलिए एक टीचर ने उसकी हत्या कर दी। बीकानेर में, राजस्थान का रहने वाला हूँ, बीकानेर में एक मूछ रखाने पे अभी 4 दिन पहले एक इंसान को गोली मार दी है। और जब पढ़ने हम जाते हमें नहीं पढ़ने दिया जाता।
जब पढ़ने हम जाते हमें नहीं पढ़ने दिया जाता, और कह करके नीच अछूत हमें अपमान किया जाता, कह करके नीच अछूत हमें अपमान किया जाता। शिक्षा का दे करके हक, शिक्षा का दे करके हक सम्मान दे दिया है, सम्मान दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी, वो पत्थर कभी भी दे ना सकेगा, वो पत्थर कभी भी, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा।